हाँ जी राइडर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी बीआरएम पर जाने से पहले या फिर किसी भी ओडेक्स राइड पर जाने से पहले आपने किस तरीके से उस पर्टिकुलर राइड के लिए प्रिपेयर करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपने किसी भी ओडेक्स राइड पर जाने से पहले ध्यान रखने हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेगुलर प्रैक्टिस। जब आप किसी भी राइड के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपने राइड करने से पहले अपने आप को प्रैक्टिस के अंदर इंडल्ज करना है। आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। आपकी जो स्लीप है, आपका जो न्यूट्रिशन है, आपकी जो एक्सरसाइज का स्केड्यूल है वो इतना स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर स्केड्यूल को फॉलो करते हुए इम्प्रूव करें। तो उसके लिए आपने करना क्या है? सबसे पहली बात, हम एग्जाम्पल लेंगे 600 किलोमीटर बीआरएम के लिए। तो जब आपको इतनी बड़ी राइड करनी है तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना है? आपने हर हफ्ते को अपने एक्सरसाइज डे और रेस्ट डे के अंदर डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपने एक्सरसाइज डे किया और फिर उसके बाद थर्सडे को रेस्ट किया, उसके बाद फ्राइडे को आपने फिर एक्सरसाइज की, उसके बाद सैटरडे को फिर आपने रेस्ट किया। तो इस तरीके से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपने अपने एक्सरसाइज शेड्यूल को प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हर वीकेंड पे आपने कोशिश करनी है कि एक लॉन्ग राइड करें, मिनिमम 50 किलोमीटर, और आप ज़्यादा अपने पोटेंशियल के हिसाब से कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज 100 किलोमीटर की अगर आप राइड करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आप लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए जितनी ज़रूरी प्रैक्टिस करना है या साइकिलिंग करना है, उतनी ही ज़रूरी या फिर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपका रिकवर करना है। जितना सही तरीके से आपकी रिकवरी होगी उतनी ही जल्दी आप इम्प्रूव करेंगे। दूसरा, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ओडेक्स राइड कोई स्प्रिंट इवेंट नहीं है, कोई टाइप की रेस नहीं है। तो यहाँ पर जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप रेगुलर इंटरवल के ऊपर स्प्रिंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अपना पूरा फोकस आपने स्प्रिंटिंग पर नहीं रखना। मैं तो ये कहूँगा, अगर जोन 2 के अंदर, यानी कि जो हम गार्मिन गैजेट इस्तेमाल करते हैं उसका जब गार्मिन कनेक्ट आप ऐप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 के अंदर एक्सरसाइज को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है एज पर योर एनर्जी अप्लाइड और एज पर योर हार्ट रेट्स। तो अगर आप जोन 2 के अंदर भी एक्सरसाइज करेंगे और कंटिन्यू रेगुलर रहेंगे तो उस केस में भी लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट होगा और जो आपकी इंड्योरेंस है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइडर्स, वो है अपनी बाइसिकल को चेक करना। किसी भी राइड पर जाने से पहले आपने उस बाइसिकल को ढंग से चेक करना है कि कहीं उसके किसी भी पार्ट के अंदर कोई कमी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी सर्विसिंग, उसके किसी भी पार्ट की रिप्लेसमेंट या फिर ल्यूब्रिकेशन। तो इस टाइप की चीज़ों को आपने ध्यान रखना है और समय रहते उसे रिपेयर करवाना है ताकि राइड के दौरान आपको किसी भी टाइप की परेशानी ना हो। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब भी आप राइड पर जा रहे हैं तो उससे पहले अपनी पंचर किट को आपने दोबारा से चेक कर लेना है। उसके जो पंचर किट के जो पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके पास लीवर्स हैं, इसके अलावा आपके पास जो एडहेसिव गम है, जो आपके पास पैचेस हैं, उनकी एक्सपायरी चेक करनी है। एडहेसिव गम की एक्सपायरी आपने चेक करनी है। आपने अपना जो फुट पंप है या जो पोर्टेबल पंप है उसे आपने चेक कर लेना है, क्या वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पंचर किट है उसे आपने दोबारा से हर राइड से पहले एक बार रीचेक कर लेना है, राइड स्टार्ट करने से पहले। तो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अपनी जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनको कंसीडर करना। अब कई राइडर्स ऐसे हैं जिनको एलर्जी है या फिर बाहर के खाने से प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। अपने फिजिशियन को विजिट करना है, उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना है और प्रॉपर मेडिकेशन अपने फिजिशियन से आपने रिसीव करनी है। और जो डायरेक्शंस हैं वो आपको आपका डॉक्टर या फिजिशियन बताएगा।
उसके अकॉर्डिंग ही आपने राइड के अंदर अपनी सेहत का ध्यान रखना है। इसके अलावा राइडर्स कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि आप रख सकते हैं, जैसे कि पेन किलर हो गया, एंटी डायरियल हो गया, एंटी एलर्जिक हो गई और एंटासिड्स, जो कि अल्ट्रा राइड्स के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि हर मेडिसिन को आपने अपनी फिजिशियन की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही लेना है। अब जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइडर्स, वो है अपने रूट को प्लान करना। तो जब भी आप किसी ओडेक्स राइड को स्टार्ट करते हैं या फिर जब भी किसी इवेंट के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको उस राइड का रूट दिया जाता है। उस रूट मैप के अकॉर्डिंग आपने उस पर्टिकुलर राइड को, चाहे वो 200, 300, 400, 600, 1000, 1200, 1500 जो भी राइड है, आपने उसे प्लान करना है। अगर आपकी प्लानिंग पुअर है तो चांसेस हैं कि आप उस राइड को फिनिश ना कर पाएं अपने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। वहां आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, आपने अपने जो ब्रेक इंटरवल्स हैं उन्हें मैनेज करना है। आपने ये चीज़ देखनी है कि हर घंटे मुझे कितनी साइकिल चलानी है। एक पर्टिकुलर स्पीड को आपने फिक्स करना है कि हाँ, जितना मेरा पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मुझे इतने टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस कवर करना है। यहाँ ध्यान एक और चीज़ रखनी है, कभी भी किसी दूसरे राइडर को आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। फॉर एग्जांपल, कई राइडर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो एवरेज स्पीड है वो 28 किलोमीटर पर आवर के हिसाब की होती है। कई इतने स्ट्रॉन्ग राइडर हैं जो कि 29-30 के स्पीड से भी 200 या 300 किलोमीटर की जो BRM है उसे कंप्लीट करते हैं। तो आपने उन राइडर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आपने अपनी खुद की जो इंस्टिंक्ट है और जो आपकी जो खुद की स्पीड है उसे ही फॉलो करना है। अगर आप दूसरे राइडर को फॉलो करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप थक जाएंगे, आपकी सारी राइड खराब हो जाएगी, उसमें आप प्रॉब्लम के अंदर आएंगे। तो सबसे पहली बात मैंने बताई, आपने किसी को फॉलो नहीं करना, केवल अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है। दूसरी बात, आपने अपने ब्रेक्स को मैनेज करना है। जब आप ब्रेक्स मैनेज करेंगे, फॉर एग्जांपल आप चाय के लिए रुकते हैं, खाने के लिए रुकते हैं, वॉशरूम के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पर आपने टाइम को मैनेज करना है कि कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने वहाँ पर रुकना है। तो इस तरीके से अगर आप राइड को मैनेज करेंगे तो बड़ी आसानी से आप उसे कवर कर पाएंगे। अब जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइडर्स, वो है किसी भी राइड के दौरान रेस्ट एरिया को सिलेक्ट करना। और जब हम रेस्ट एरिया सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास आते हैं होटल्स, कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई ऐसी जगह जो कि ऑर्गेनाइज़र ने पहले से फिक्स की हुई है। तो जब हम राइड्स करते हैं 600 किलोमीटर या उससे ऊपर की, तो हम रेस्ट एरिया को कंसिडर करते हैं। तो वहाँ आपने क्या करना है, यहाँ 2 टाइप की राइड हैं या फिर 2 टाइप के ऑर्गेनाइज़र हैं। एक वो ऑर्गेनाइज़र जो आपसे केवल राइड या फिर इवेंट के जो है चार्जेस लेता है। दूसरा ऑर्गेनाइज़र वो है जो आपसे इवेंट के चार्जेस तो लेगा ही लेगा, इसके अलावा वो होटल का रूम आपको बुक करवा के देगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल 600 किलोमीटर की राइड है, तो 600 किलोमीटर की राइड के अंदर जब आप राइड कर रहे हैं तो लगभग 350 से 425 किलोमीटर के बीच में जो भी आपको सुटेबल होता है, अपने ऑर्गेनाइजर से बात करके आप एक पर्टिकुलर रूम बुक कर सकते हैं, जहां पर आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं और रेस्ट करके फिर से अपनी राइड को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वही बात है कि आप रेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब डिपेंड करता है जब आप प्लान करेंगे राइड को, जो कि मैंने इससे पिछले पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था। अच्छी प्लानिंग होगी तो आप रेस्ट भी कर पाएंगे और ढंग से उस राइड को कंप्लीट भी कर पाएंगे। अब राइडर्स, जो 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें हमने क्या ध्यान रखना है, हमने किसी भी पर्टिकुलर राइड या BRM के स्टार्ट होने का जो टाइम है उसे ज़रूर ध्यान रखना है। कई राइड्स ऐसी होती हैं जो कि रात को स्टार्ट हो रही हैं, जैसे रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। कुछ राइड्स ऐसी हैं जो अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो उस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग हमने कुछ प्लान करना है। आपको एक छोटी सी मैं यहाँ पर टिप दूंगा, क्योंकि मैंने ये खुद सीखी है अपनी राइड्स के दौरान। तो जब भी कोई ऐसी राइड है जो कि रात के 10 बजे स्टार्ट हो रही है, 11 बजे या 12 बजे स्टार्ट हो रही है, तो होता क्या है कि उस राइड के दौरान, क्योंकि आप रात को चल रहे हैं,
तो वहाँ पर ना तो कोई होटल खुला मिलेगा, ना आपको कोई रेस्टोरेंट खुला मिलेगा, कोई ढाबा खुला मिलेगा, कुछ भी नहीं है वहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपने वहाँ क्या ध्यान रखना है, जब आप रात को चलेंगे तो आपने कुछ ना कुछ खाने के लिए एनर्जी का जो सोर्स है वो आपने अपने पास रखना है। मैं ये प्रेफर करूँगा कि घर का बना हुआ खाना या पराठे या चपाती वो 2 या 3 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपने साथ कैरी करें, ताकि 6 से 7 घंटे के बाद जब आपको बहुत तेज़ भूख लगे तो आप उसे कंज्यूम कर पाएँ और कंटिन्यू रेस्ट के बाद कंटिन्यू चल पाएँ। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका टाइम सेव हो जाएगा और एक आपको जिस टाइम 6 से 7 घंटे के बाद जब आप बाइक चला चुके होंगे तो आपको एकदम से एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। चपाती मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि चपाती एक ऐसा सोर्स है या पराठा एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो कि आपको स्लो और स्टेडी एनर्जी काफ़ी लंबे टाइम तक देगा। अगर आप चावल कंज्यूम करते हैं तो एकदम से आपको एनर्जी मिलेगी, एकदम से डाउन हो जाएगी। या फिर आजकल एनर्जी बार्स आ रही हैं, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन उसका यही नेगेटिव है, एनर्जी आपको एकदम से स्पाइक करेगी और फिर एकदम से एनर्जी आपकी डाउन हो जाएगी। क्योंकि ये इस टाइप की जो जैसे चावल है और ये जो एनर्जी बार्स हैं, ये एकदम से आपके इंसुलिन को एकदम से ब्लड के अंदर बस्ट करवाएंगी। जब इंसुलिन एकदम से निकलेगा तो आपकी एनर्जी स्पाइक होके एकदम से डाउन आ जाएगी। तो पराठा इज द बेस्ट ऑप्शन। अब जो 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइडर, वो है एक राइड पार्टनर। अगर पॉसिबल है तो आप एक राइड पार्टनर को चूज करो, एक ऐसा राइड पार्टनर जो आप ही की पेस से चलता है। उसका आपको इतना ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी लंबी राइड करते हैं तो उस राइड के दौरान हम कई पॉइंट्स के ऊपर डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपका साथी उस समय यही काम करेगा आपको मोटिवेट करने की। अगर आप 2 लोग हैं, अगर एक साथी का जो मोराल है वो अगर डाउन होता है राइड के दौरान और उसे ऐसा लगता है कि मैं ये राइड क्यों कर रहा हूँ, क्या इसका फ़ायदा, कई बार नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ जाती है, तो उस दौरान जो आपका दूसरा साथी है वो आपको हेल्प करेगा उस नेगेटिविटी से उबारने के लिए। दूसरी बात, अगर आपका साथी होगा आपके साथ तो आपको राइड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। आप बड़े आसानी से, बड़े मज़े से अपनी राइड को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन जो ड्राफ्टिंग है वो अलाउड है। तो उस केस के अंदर आप अपने साथी के साथ किसी भी मुश्किल कंडीशन में या हेडविंड में ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो साथी जो आपका राइडर है उसके मैंने इतने सारे बेनिफिट बता दिए। अगर पॉसिबल है तो आप अपने साथ एक साथी राइडर को चूज़ करें और उसे अपने साथ राइड पर लेके जाएं। अब राइडर्स जो 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिकवरी और रेस्ट। जब भी आप किसी ओडेक्स राइड पर जाएंगे तो आपने उस राइड की लेंथ के अकॉर्डिंग रेस्ट लेना है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, वही 600 किलोमीटर की राइड का। अगर आपने 600 किलोमीटर की राइड करनी है तो आप उससे 5 दिन पहले किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज नहीं होंगे। वहाँ पर आपने अपने कंप्लीट रेस्ट लेना है, अच्छा आपने न्यूट्रिशन लेना है, अच्छी तरीके से आपने नींद लेनी है। अगर कोई भी व्यक्ति न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेना चाहे या किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहे वो ले सकता है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल घर का खाना खाएंगे, अच्छी तरह रेस्ट करेंगे तो अच्छी आपकी रिकवरी हो जाएगी प्रैक्टिस राइड से और आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपनी पर्टिकुलर राइड के अंदर। और जी 10th पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने हमेशा मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड यानी कि पॉजिटिवली मोटिवेटेड। आपने कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना। देखिए, हर आदमी का मोटिवेट होने का अलग तरीका है, तो आपका जो तरीका है वो आपको पता है अच्छी तरह से, तो आपने उसी ट्रिक को इस्तेमाल करना है और उसी ट्रिक को इस्तेमाल करके अपने आप को मोटिवेट रखना है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन BRM राइड्स को कंप्लीट करने के लिए। इसका मैं कारण बताता हूँ कि जब आप लंबी राइड्स करते हैं तो वहाँ पर जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो जितनी इम्पोर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट है।
तो लंबी राइड्स के अंदर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट होता है। तो है ना, एग्जाम्पल मैं आपको 600 किलोमीटर राइड का देता हूँ। कई बार मैंने ऐसे राइडर्स देखे हैं जो कि 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर होने के बाद इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो क्विट कर देते हैं राइड को। तो वहाँ अगर जो है वो सेल्फ मोटिवेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो और ख़ुद को सेल्फ मोटिवेट करेंगे तो वो उस राइड को बड़ी आसानी से कवर कर पाएंगे और बड़ी आसानी से उस राइड को वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपने आप को डिप्रेस नहीं होने देना। और जो किसी भी ओडेक्स राइड के ख़त्म होने के बाद जो यूफोरिया और जो आपको खुशी जो मिलती है वो अगर उसका स्वाद अगर आपको लग गया तो आप समझ लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर सेल्फ मोटिवेशन की जो प्रैक्टिस है उसमें पारंगत हो चुके हैं और अब आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो कितनी ही लंबी राइड हो, वो आप ढंग से सही तरीके से आप कर पाएंगे, सक्सेसफुली कर पाएंगे। हाँ जी, तो मेरे राइडर दोस्तों, ये थी 10 ऐसी टिप्स जो कि आपको किसी भी ओडेक्स राइड को स्टार्ट करने से पहले या फिर उसकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।